बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हो रहा, मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज 20 दिसंबर 2022 है, दिन है जी ट्यूसडे, मंगल का। 300 रोज़ मुकम्मल हो गए आज रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग को। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का बहुत इंपॉर्टेंट दौरा बेलारूस भी मुकम्मल हो गया, जिसके बाद रूस का मंसूबा, जिसके हवाले से रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के दौरे बेलारूस से कबल बहुत सारी बातें की जा रही थी। कुछ इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स, कुछ बयानात जारी किए जा रहे थे कि रूस के सदर 3 सालों के बाद बेलारूस इसलिए जा रहे हैं और उसलिए जा रहे हैं। तो अब दौरे बेलारूस के बाद रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने आकर अपनी अफवाज को, अपने कमांडर्स को कुछ इंपॉर्टेंट हिदायत जारी की, जिसके बाद रूस का प्लान काफ़ी हद तक वाज़ेह होता हुआ दिखाई दे रहा है। और जिस तरह का प्लान रूस का नज़र आ रहा है, तो लगता यही है कि रूस यूक्रेन को दुनिया के नक्शे से मिटाने का मंसूबा बना रहा है नए साल के अंदर, साल 2023 के आगाज़ में। यानी कि स्टार्टिंग वीक्स और स्टार्टिंग मंथ्स के अंदर रूस और यूक्रेन की जंग मज़ीद 2 ममालिक तक फैलेगी। आप कमेंट्स बॉक्स में उन 2 ममालिक का नाम गैस कर सकते हैं, मैं आगे चलकर आपको बताता हूं। उससे कबल मैं आपको बता दूं कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन 3 सालों के बाद 2019 में गए थे बेलारूस और अब गए हैं 2022 के अंदर। 2022 का भी इख्तिताम हो रहा है, तो रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का ये दौरा बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव वक्त के अंदर रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने ये दौरा किया। और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के तैयारे के उड़ान भरने से कबल कीव पर स्ट्राइक्स की, ड्रोन हमले किए रशिया ने, जिसके बाद यूक्रेन हो गया कीव के अंदर अपने स्ट्राइक्स के अंदर बिजी। और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन पहुंच गए बेलारूस के दारुल हुकूमत मिन्स्क। इसकी वजह क्या थी? रूस ने यूक्रेन को बिजी इसलिए किया क्योंकि मैंने आपको गुज़िश्ता एक वीडियो के अंदर बताया कि यूक्रेन का टारगेट है रूस के सदर, यूक्रेन का टारगेट है रूस के कमांडर्स। और यूक्रेन ने रूस के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ को भी निशाना बनाने की कोशिश की, जो कि न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में वाज़ेह हो गया कि यूक्रेन इस तरह की तखरीबकारियां, इस तरह के इक़दामात कर रहा है रशिया के खिलाफ। रशिया के कमांडर्स और रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ भी ऐसे ही कुछ इरादे यूक्रेन के हैं। फिर भी रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन पहुंचे बेलारूस। अलेक्जेंडर लुकाशेंको, बेलारूस के सरबराह, ने रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का इस्तकबाल किया। और इस दौरे से कबल कि इस सेंसिटिव वक्त में अपनी लाइफ का रिस्क लेते हुए बेलारूस जाने की क्या ज़रूरत थी रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन को? कुछ तो इंपॉर्टेंट था कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन बेलारूस गए। और ज़्यादातर जो बातें की जा रही थी, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ले लें, यूक्रेन ले लें, यूके ले लें, और इंटरनेशनल मीडिया ले लें, यूरोप ले लें, नेटो ममालिक ले लें, वो यही कह रहे थे कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन जा रहे हैं बेलारूस के सरबराह अलेक्जेंडर लुकाशेंको को पुश करने के लिए कि तुम इस जंग, इस तनाज़े का हिस्सा बन जाओ और बेलारूस की साइड से यूक्रेन पर तुमने हमला करना है। तो रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन यहां पर पहुंचे और बेलारूस के सरबराह से 2 घंटों से ज़ायद तवील मीटिंग रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की हुई। और जब व्लादिमीर पुतिन यहां पर मौजूद थे, तो दमित्री पेस्कोव, रशिया के क्रेमलिन के तर्जमान, ने स्टेटमेंट जारी करते हुए इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट्स को रद्द करते हुए कहा कि ऐसा कोई इरादा रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का नहीं है। ये स्टूपिड और बेसलेस रिपोर्ट्स हैं कि ये कहा जा रहा है कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन अपनी लाइफ का रिस्क लेते हुए 3 सालों के बाद बेलारूस को पुश करने के लिए दौरा कर रहे हैं बेलारूस का इस इंपॉर्टेंट वक्त के अंदर। तो यहां पर जो मीटिंग हुई, उसके बाद एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। रात गए रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन और बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने जो गुफ्तगू की, वो मैं आपको स्किम स्कैन करके बता दूं। रूस के सदर ने वाज़ेह किया कि बेलारूस को इस जंग में शामिल करने का, धकेलने का मेरा कोई प्लान नहीं है। यानी कि वही जो दमित्री पेस्कोव की बातें थी, क्रेमलिन के तर्जमान की, उसी तरह की बातें रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने की ड्यूरिंग ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस। फिर रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने, मैं आपको एक चीज़ वाज़ेह कर दूं कि अलेक्जेंडर लुकाशेंको और पुतिन, इनकी जो ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें यूक्रेन का जिक्र बहुत कम था। अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने जो गुफ्तगू की, उससे वाज़ेह कुछ चीज़ें हुई। अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने कहा कि देखिए, सहाफ़ियों को मुखातिब करते हुए अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने कहा कि देखिए, रूस को हमारी कोई ज़रूरत नहीं है अपने दिफा के लिए भी, अपने सर्वाइवल के लिए भी। रूस इज़ अ जायंट, तो रूस को बेलारूस की कोई ज़रूरत नहीं है अपने दिफा के लिए। नेटो ममालिक के ख़तरे को टैकल करने के लिए रूस अकेला नेटो ममालिक को अकेले टैकल कर सकते हैं, रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन। लेकिन अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने कहा कि बेलारूस को रूस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपने सर्वाइवल के लिए भी, अपने दिफा के लिए भी। अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने कहा कि रूस के बगैर हमारा सर्वाइवल और हमारा
दिफा नहीं है। यानी कि अगर नेटो ममालिक या फिर यूक्रेन की टेरिटरी से बेलारूस को खतरा हुआ तो फिर अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने सहाफियों को बता दिया कि विदाउट रशिया वी कैन नॉट सर्वाइव, विदाउट रशिया वी कैन नॉट फाइट यूक्रेन और इट्स एलाइज। अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने कहा कि हमें रूस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बाकी जो है वो दो तरफा ताल्लुकात, आपस की जो दोस्ती है इन दोनों ममालिक की और जो इत्तेहाद है उस पर बात हुई ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। और इंटरनेशनल मीडिया ने भी ये रिपोर्ट किया कि हाँ, रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के दौरे बेलारूस के दौरान यूक्रेन का इतना ज़्यादा जिक्र नहीं हुआ और रूस के सदर ने और जो क्रेमलिन के तर्जमान हैं उन्होंने वादे कर दिया कि बेलारूस इस जंग में शामिल नहीं हो रहा। लेकिन जब रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन वापस रवाना हो गए तो बेलारूस की जो ऑपोजिशन लीडर हैं, बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी हैं ये खातून और इनका टिल्ट वाज़े तौर पर यूरोपियन यूनियन टुवर्ड्स वेस्ट है। इन्होंने इंटरव्यू दिया कीव पोस्ट को, जो यूक्रेन का एक जरीदा है, उसे इंटरव्यू के दौरान इन्होंने कहा, इन खातून ने कहा कि बिल्कुल दुरुस्त था यूके, बिल्कुल दुरुस्त था यूक्रेन और बेलारूस के फौजी आने वाले चंद हफ्तों में। इन्होंने जिक्र किया है कि 2023 के फर्स्ट मंथ के अंदर और इस जंग, इस वॉर की एनिवर्सरी से कबल यानी कि जनवरी के महीने में बेलारूस के फौजी बेलारूस की साइड से यूक्रेन के दारुल हुकूमत पर धावा बोलेंगे। ये दावा है ऑपोजिशन लीडर का, बेलारूस की ऑपोजिशन लीडर खैर अलेक्जेंडर लुकाशेंको के भी खिलाफ हैं, रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के भी खिलाफ हैं और मुकम्मल तौर पर इनका टिल्ट मैंने आपको बता दिया कि टुवर्ड्स वेस्ट है। तो इनकी जानिब से इस तरह की बातें किए जाना ये कोई एविडेंस नहीं है कि बेलारूस जो है वो हमला कर सकता है यूक्रेन पर। लेकिन जब ये जंग स्टार्ट हुई तो ऐसा सीन था और अलेक्जेंडर लुकाशेंको की जो गुफ्तगू थी उससे भी वादे हो रहा था कि अलेक्जेंडर लुकाशेंको तब तक कीव पर, यूक्रेन पर हमला नहीं करेंगे जब तक उन्हें यूक्रेन से या उसके इत्तेहादियों से खतरा ना हो। अगर खतरा महसूस किया तो फिर रशिया के साथ मिलकर बेलारूस इस जंग में कूद जाएगा। तो जो वॉर एक्सपर्ट्स हैं, जो डिफेंस एनालिस्ट्स हैं, उन्होंने इस दौरे को इसी तरह से कंक्लूड किया कि हाँ, बेलारूस के फौजी जो हैं, बेलारूस आने वाले चंद हफ्तों और चंद महीनों में, जिस तरह से ऑपोजिशन लीडर ने इंटरव्यू के दौरान कहा, तो बेलारूस जो है मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि बेलारूस के ट्रूप्स हमला कर देंगे यूक्रेन पर कीव की साइड से। और एक्सपर्ट्स का ये कहना है, वेस्टर्न कंट्रीज, यूरोपियन ममालिक ये कह रहे हैं कि बेलारूस जो है, जिस तरह की स्टेटमेंट अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने दी, तो बेलारूस पहले इस तरह की ड्रामेबाजी करेगा कि यूक्रेन ने हमारे ऊपर हमला करने की कोशिश की और फिर इस जंग, इस तनाज़े के अंदर कूद जाएगा। फिर स्टेटमेंट सामने आई मोल्दोवा। मोल्दोवा जो है, ये आपको नजर आ रहा होगा, मोल्दोवा जो है वो यूक्रेन के साथ, यूक्रेन का पड़ोसी मुल्क है, ये यूरोपियन यूनियन का या फिर नेटो का मेंबर नहीं है। मोल्दोवा का एक इलाका है ट्रांसनिस्ट्रिया। ये जो इलाका आपको नजर आ रहा है, ये जो स्ट्रिप आपको नजर आ रही है ट्रांसनिस्ट्रिया, ये रशियन एथनिसिटी के लोग यहाँ पर ज़्यादा रहते हैं। यहाँ पर भी वही डॉनबास वाला सीन है, जो रूसी एथनिक लोग हैं वो यहाँ पर रहते हैं और रूसी पीस कीपर्स यहाँ पर तैनात हैं मोल्दोवा के इलाके ट्रांसनिस्ट्रिया के अंदर अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए। मोल्दोवा के इंटेलिजेंस चीफ ने दौरे बेलारूस के बाद, रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के दौरे बेलारूस के बाद अपनी इंटेलिजेंस रिपोर्ट शेयर करते हुए कहा कि जिस तरह की हरकत हमें नज़र आ रही हैं, हमें रिपोर्ट हो रही हैं, हमारी इंटेलिजेंस है ट्रांसनिस्ट्रिया के अंदर जिस तरह की हरकत चल रही हैं, तो लगता ऐसे है कि रूस ट्रांसनिस्ट्रिया को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। और मैं आपको बता दूं कि ड्यूरिंग दिस वॉर, ड्यूरिंग दिस ऑपरेशन, ट्रांसनिस्ट्रिया के अंदर जो सेपरेटिस्ट हैं, ट्रांसनिस्ट्रिया की अपनी एक पार्लिमान है, ट्रांसनिस्ट्रिया का अपना एक निज़ाम है, उसी तरह से जिस तरह से नगोर्नो कराबाख है या जिस तरह से क्राइमिया का मामला था या जिस तरह से डॉनबास का मामला था, इसी तरह ट्रांसनिस्ट्रिया के जो सेपरेटिस्ट हैं उन्होंने ड्यूरिंग दिस वॉर, ड्यूरिंग दिस ऑपरेशन रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन को मुखातिब करते हुए कुछ स्टेटमेंट्स जारी की थी कि हम आपका इंतजार कर रहे हैं और हम इंतजार करेंगे कि आपका ये ऑपरेशन, आपकी ये जो जंग है वो टुवर्ड्स ट्रांसनिस्ट्रिया आए। तो मोल्दोवा के इंटेलिजेंस चीफ ने कहा कि कुछ इस तरह की इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हमारे पास हैं कि आने वाले दिनों, आने वाले हफ्तों और आने वाले महीनों में रूस ट्रांसनिस्ट्रिया को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक दिखाई दे रही हैं जो रूस के पीस कीपर्स हैं, रूस की जो फोर्सेस हैं। उन्होंने जो टाइम दिया, मोल्दोवा के जो इंटेलिजेंस चीफ हैं उन्होंने कहा कि फरवरी, मार्च, अप्रैल, हमारी इंटेलिजेंस है कि फरवरी, मार्च और अप्रैल के महीनों के दौरान मोल्दोवा के इलाके ट्रांसनिस्ट्रिया को रशिया अपने साथ
शामिल करने की कोशिश करेगा। अब दो चीज़ें आप समझ लें, मैप पर आपको समझाता हूं मैं। यानी कि बेलारूस के सरबराह अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने कहा कि हाँ, हमें रशिया की ज़रूरत है और अगर हमें ख़तरा महसूस हुआ तो हम हमला कर देंगे इस साइड पर। और फिर ऑपोजिशन लीडर ने भी कहा कि हाँ बिल्कुल ठीक है, बेलारूस जो है वो तैयारियां कर रहा है और वो हमला करेगा कीव पर। और गुज़िश्ता साल की अगर हम बात करें तो बेलारूस पहले ऐसा कर चुका है और एटलीस्ट अपनी टेरिटरी रशिया को प्रोवाइड कर चुका है। और जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि बेलारूस जो है वो एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होगा और ये कहा जाएगा कि यूक्रेन ने हमारे ऊपर हमला किया और फिर बेलारूस इस साइड से यूक्रेन पर हमला कर देगा। अब जो मोल्दोवा के इंटेलिजेंस चीफ हैं वो कह रहे हैं कि फरवरी, मार्च, अप्रैल में मोल्दोवा के इलाके ट्रांसनिस्ट्रिया को रशिया कंट्रोल करेगा और यहाँ पर जो पीस कीपर्स हैं वो यहाँ पर वो जोड़ देंगे ट्रांसनिस्ट्रिया को उन इलाकों से जो कि रशिया के अंडर कंट्रोल इलाके हैं, जो कि पहुंच चुका है खरसान तक। फिर आगे जो है वो मिकोलाइव और ओडेसा है। ओडेसा के साथ ट्रांसनिस्ट्रिया लगता है, तो लैंडलॉक्ड कंट्री यानी कि रशिया यूक्रेन को बनाएगा और फिर टुवर्ड्स ट्रांसनिस्ट्रिया जाएगा। और जिस तरह की प्लानिंग, जिस तरह की ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं, तो फिर ऐसा लगता है कि रशिया यूक्रेन पर तीनों सिमतों से, यानी कि डॉनबास की साइड से भी, क्राइमिया की साइड से भी, बेलारूस की साइड से भी और मोल्दोवा की साइड से भी हमला कर सकता है। और ये वाज़ेह होगा अप्रैल में, मार्च में या फिर फरवरी में। एनिवर्सरी जो है इस जंग की एनिवर्सरी, वो सबसे इंपॉर्टेंट वक्त होगा। वो वक्त हमें बताएगा कि ये जंग क्या रुख इख्तियार करने वाली है। क्या रशिया इन तीन सिमतों से पूरे यूक्रेन को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ये दुरुस्त साबित होंगी, या फिर इससे पहले कोई बातचीत, नेगोशिएशंस की कोशिशें, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का सॉफ्टवेयर अपडेट होने का कोई चांस है। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का मैं आपको बता दूं, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अपने वीडियो पैगाम के अंदर कहा कि ये जो ईरान के ड्रोन्स हैं उन्होंने ईरान को बहुत आड़े हाथों लिया। यूक्रेन के सदर ने कहा कि ईरान बाज आ जाओ, तुम्हारे ड्रोन्स जो हैं वो आए रोज़ हमारे एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को रशिया तुम्हारे ड्रोन्स इस्तेमाल करते हुए टारगेट कर रहा है। और यूक्रेन के अंदर अभी भी पावर शॉर्टेज है, पावर कट है ड्यू टू रशियन स्ट्राइक्स, और उसका काम जो है अभी जारी है, बहुत तेज़ी के साथ जारी है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने वेस्ट को, नेटो ममालिक, यूरोपियन कंट्रीज़ को मुखातिब करते हुए कहा कि हम बिल्कुल भी सरेंडर नहीं करेंगे, ना ही कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे रशिया के साथ। किसी भी उसके कंसर्न के ऊपर कोई भी मुतालबा हम रशिया के तस्लीम नहीं करेंगे। इसलिए हमें असलहा, गोला बारूद, डिफेंस सिस्टम, वेपन जो हैं, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की हिफाजत के लिए जो हथियार हैं वो एज सून एज पॉसिबल हमें प्रोवाइड करें, क्योंकि हमने अपनी टेरिटरीज को वापस लेना है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अपने वीडियो पैगाम के अंदर कहा। और एक वीडियो पैगाम रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने भी जारी किया दौरे बेलारूस से वापस आने के बाद। और ये बहुत रेयर होते हैं व्लादिमीर पुतिन के जो वीडियो पैगामात हैं, स्पेशल जो डेज होते हैं उन पर व्लादिमीर पुतिन इस तरह के वीडियो पैगामात जारी करते हैं। आपको नजर आ रहा होगा व्लादिमीर पुतिन ने अपनी फोर्सेस को मुखातिब करते हुए, अपनी इंटेलिजेंस को मुखातिब करते हुए कहा कि तखरीबकारों को पकड़ना है, तखरीबकारी को रोकना है, अपने बॉर्डर्स को महफूज रखने के लिए जो इक़दामात आप उठा सकते हैं वो आप उठाएं। कौन से बॉर्डर्स? वो इलाके जो रशिया ने कंट्रोल किए हैं, यूक्रेन के इलाके, लुहांस्क, डोनेट्स्क, ज़पोरिजिया और खिर्सन की बात कर रहे थे रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन। और उन्होंने कहा कि इन चार इलाकों में सिचुएशन बहुत टेंस है। यहाँ के जो अवाम हैं, जो एथनिक रशियंस हैं, वो अपनी आर्मी को, अपनी इंटेलिजेंस को मुखातिब करते हुए कहते हैं कि यहाँ के अवाम, यहाँ के जो लोग हैं इन चार इलाकों के अंदर जो कि रशिया का हिस्सा हैं, ये चार इलाके, तो ये आप पर डिपेंड करते हैं अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए। तो आपने इनकी सिक्योरिटी को हर सूरत यकीनी बनाना है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने ये हिदायत अपनी फोर्सेस को जारी की और ये कहा कि जो तखरीबकारियाँ हो रही हैं इनसाइड रशिया या फिर यूक्रेन के वो इलाके जो रशिया कंट्रोल कर चुका है, तो उन तखरीबकारियों को, उन तखरीबकारों को पकड़ने में भी आपने बहुत ज़्यादा किरदार अदा करना है और चौकस हो जाएं। जो मीटिंग हुई थी रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की, जो अपने जनरल्स के साथ उन्होंने मीटिंग की थी, उसके बाद बहुत ज़्यादा तेज़ी रूस के ऑपरेशन के अंदर भी आ चुकी है। और स्ट्रेटजीज़ में जो तब्दीली है, जिस तरह की इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं, तो लगता यही है कि नए साल के आगाज़ पर इस तनाज़े का, इस जंग का एक्चुअली आगाज़ होगा। और ये आगे कितने ममालिक तक ये जंग फैलती है। यूनाइटेड नेशंस के चीफ एंटोनियो गुटेरेस ने एक बयान में कहा कि दूर दूर तक
बातचीत के कोई चांसेस नहीं हैं। मैं तमाम पार्टियों के साथ, तमाम ममालिक के साथ जो कि नेगोशिएशंस का किरदार अदा कर रहे थे, तुर्की जैसे ममालिक, सऊदी अरब जैसे ममालिक, उनके साथ मैं राब्ते में हूँ, लेकिन दूर दूर तक जो है बातचीत के चांसेस नहीं हैं। हाँ, 2023 में किसी महीने में जाकर बातचीत की पॉसिबिलिटी नज़र आती है, लेकिन फ़िलहाल बातचीत की कोई पॉसिबिलिटी नज़र नहीं आ रही। पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है तो इस जंग के मज़ीद ममालिक तक फैलने के। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का नया मंसूबा क्या है? वो नए साल के आगाज़ पर क्या 3 सिमतों से रूस यूक्रेन को कंट्रोल करने की, दुनिया के नक्शे से मिटाने की कोशिश करेगा, या फिर ये 4 इलाके कंट्रोल करने के बाद रूस का ऑपरेशन ख़त्म हो जाएगा, जिस तरह से दमित्री पेस्कोव ने, क्रेमलिन के तर्जमान ने बयान जारी किया था। और इस बीच नेगोशिएशंस की कोशिशें किस हद तक कामयाब होती हैं, नज़र रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।